बाइबल बहुत सख्त है। उसमें तो लिखा है जो परमेश्वर की सेवा करने वाला है वो निंदा से परे होना चाहिए, उसका आंचल साफ होना चाहिए, नहीं तो वो पास्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। वचन तो इतना सख्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई मामलों में आपको परमेश्वर में चलना होगा, बढ़ना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, भूल जाओ, अपनी लाइफ देखो आपको क्या करना है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, लगातार फोन पे जुड़े रहते हो तुम लोग, छोड़ दो, अपनी लाइफ को चेक करो। क्योंकि शैतान किसी का सगा नहीं है, अगर वो एक के साथ कर सकता है दूसरे के साथ भी कर सकता है। अपने आप को चेक करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखो, अपनी संगति का ध्यान रखो। मुझे क्या करना है? क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कुकर्म किए हैं कि परमेश्वर के नाम को निंदा जा रहा है, कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। आपके कारण अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा और बढ़ाएगा। और अगर आपके कारण परमेश्वर के नाम को निंदा मिलेगी, अगर उसको महिमा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा, अगर उसको निंदा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा नहीं, वो आपको घटाएगा। उस चोरी को, उस व्यभिचार को कोई नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम होगा जो बढ़ाने और घटाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उसके बेटे और बेटे, किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती है इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी बुरी है। और जब आप परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, परमेश्वर आपको और नीचा करेगा। आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण, और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। अपने हाथों को उठाओ, सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और याद रखो, शैतान किसी के साथ कुछ करता है, लेकिन खुदा की सेवकाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई भी सेवकाई हो, कोई भी दर्शन हो, खुदावन उसे मरने नहीं देगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को और गैर भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। पंजाब की कलीसिया के लिए सबसे पहले प्रार्थना करो। दिनों में ही खुदावन का आत्मा कहता मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊं। दिनों में ये वचन को पूरा होते हुए आप देखेंगे खुदावन के नाम की जुम्बिश होते हुए, झूमते हुए लोगों को खुदावन के नाम में आप देखेंगे। शैतान की चालें नाश होंगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान की चालें नाश होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो अन्य जाति लोग अपने नाम को महिमा दे रहे हैं इन चीजों के लिए, वो भूल जाएं, क्योंकि खुदा ही मारता और खुदा ही जिलाता है, तुम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा के नाम की महिमा होते हुए ये देखने वाले हो तुम सब लोग, इस स्टेट में, इस देश ग्रेटनेस तक जाते हुए, खुदावन के नाम की महिमा होते हुए, तुम्हारे परिवार में बड़ी गवाहियों को पैदा होते हुए मैं देख रहा हूँ। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के लाखों रबा सांद्रनबा, ऊंची आवाज में माइटी मूव मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा का। यहाँ माइटी मूव, हर दिशा और नुक्कड़ में माइटी मूव को देख रहा हूँ। खुदाबंद की आत्मा को जुम्बिश होते हुए देख रहा हूँ सब तरफ। पंजाब की कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, यहोवा परमेश्वर का आत्मा इंटरफेयर करे। परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर अपनी रोशनी को चमकाए, वो आपको फाइनेंशियली आगे लेके जाए और सारे बंधनों को तोड़े। बिजनेस पर से सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। सब प्रकार के दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहें। सब प्रकार के जादू और टोने आपकी बॉडी को छोड़े और जीवन को छोड़े और जाते रहें। सब प्रकार की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और यीशु मसीह के नाम से जाती रहें।